देखो हमें इससे पहले वीडियो में ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स, राइट। तो हमने कहा था कोई भी सेट G with some binary operation O is called a group if it satisfies four property: closure property, associativity, existence of identity और existence of inverse। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि अगर कोई भी ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप का बोलेंगे यदि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए के बराबर अगर होगा, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रुप के एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हम नंबर्स के बारे में सबको पता था। सबसे पहले नंबर्स, ग्रुप के नंबर्स के ऊपर ग्रुप जो डिफाइन हुए उनके बारे में हम इसको डिनोट करेंगे Z विथ एडिशन। Z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। सेट ऑफ इंटीजर्स विथ एडिशन, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, एडिशन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स with binary operation addition, this is a group because it satisfied all the four property: closure property, अगर x और y कोई भी दो आप इंटीजर ले लीजिए, तो आपको पता है x, y belongs to z, then x plus y भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा for all x, y belongs to z। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रहा है, कोई भी दो इंटीजर का सम क्या होगा, अगेन इंटीजर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हमको पता है कि अगर कोई भी हम x, y, z कोई भी तीन इंटीजर ले लें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई को ऐड करें, फिर उसके साथ z को ऐड करें, तो उसका रिजल्ट वही आएगा। अगर हम x पहले y प्लस z को ऐड करें, उसके बाद अगर x को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस z is the same as x plus y plus z। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 पहले ऐड करें 8 आएगा, सॉरी 2 प्लस 3 5 आएगा, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, या फिर हम पहले 3 और 5 को ऐड करें, 5 प्लस 3 8 आ गया, प्लस 2 10, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया। इन जनरल आप कहिए कि x, y, z अगर कोई भी तीन एलिमेंट है z के, यानी तीन इंटीजर्स है, तो x प्लस वाई को अगर पहले ऐड करें, फिर z को साथ के रिजल्ट को ऐड करें, या फिर हम x प्लस करें फिर y प्लस z करें, तो सेम रहेगा। एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड करा एडिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑन दिस सेट z, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का हमको पता है कि जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, z में जीरो एक इंटीजर्स है, जिसके लिए आपके पास क्या है, अगर कोई भी इंटीजर के लिए उठा लें, उसमें जीरो के साथ ऐड करें, तो वो क्या आएगा आपका a के बराबर आएगा, और 0 प्लस a के बराबर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर्स को अगर हम जीरो के साथ ऐड करें, तो हमको क्या मिलेगा, वही इंटीजर a मिलेगा। तो जीरो इज द आइडेंटिटी, तो जीरो, दिस इज द जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, राइट। And number 4 is existence of inverse, existence of inverse। existence of inverse क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट a लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट b एग्जिस्ट करना चाहिए, a ऑपरेशन b किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। हमको पता है अगर a कोई भी एलिमेंट है z का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस a बिलोंग करेगा, a इंटीजर से, तो माइनस a भी इंटीजर होगा, और हम क्या करें, a प्लस माइनस a करें, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आएगी, विच इज द सेम एज माइनस a प्लस a, राइट। तो corresponding to any element a, the inverse of a is minus a। अगर हम 2 कहें, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, और अगर हम -2 कहें, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि 2 प्लस -2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करा। तो तब बोल रहे हैं कि आपका सेट ऑफ इंटीजर्स ऑन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज अ ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, दिस इज एन
एबिलियन ग्रुप, राइट। एबिलियन ग्रुप क्यों है? क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, एडिशनल प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव हमको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। अगर आप कोई भी दो इंटीजर ए और बी ले लिए, a प्लस बी करिए या b प्लस ए करिए, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कैसा ग्रुप हो गया है? एबिलियन ग्रुप हो गया, राइट। तो ये ग्रुप की बात है। अगर हम इसी सेट पे कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, जैसे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन अगर हम ले लें तो क्या वो तब ग्रुप बनाएगा या नहीं? हम बात करें z विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अ ग्रुप है या नहीं, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन मार्क में क्या ये ग्रुप है? सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी दो इंटीजर ले लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अगेन इंटीजर होगा। अगर आप a ले लिए, a क्रॉस b, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। कोई भी दो इंटीजर अगर आप ले लें तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? अगेन एन इंटीजर होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, a ऑपरेशन b इज z। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करी। दूसरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड किया। हमको पता है a और क्रॉस b करें और क्रॉस c करें या फिर a क्रॉस b क्रॉस c करें तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन का एसोसिएटिव भी है, क्लोजर भी है। और अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हमको पता है कि 1 क्या है? इंटीजर्स है, जिसके लिए आपके पास क्या आएगा कि a ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन a। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस। तो देखिए आपकी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये ग्रुप बनाएगा तो क्या होना चाहिए? इनवर्स भी होना चाहिए हर एलिमेंट का। अगर हम बात करें इनवर्स का, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ए एलिमेंट ले लें, ए अगर क्या है आपके पास, अगर ए सपोज 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए? डेफिनेशन क्या थी? अगर ए के क्रॉसपोंडिंग ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले। 2 के क्रॉसपोंडिंग ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी क्या इसकी 1 है, यानी कि आपके पास क्या चाहिए? 2 क्रॉस -1/2 होना चाहिए, तभी हमारे पास 1 आएगा। लेकिन हमको पता है -1/2 क्या है? ये तो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 और -1 को अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो 1 के क्रॉसपोंडिंग तो 1 मिलेगा ही है। 1 क्रॉस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 के क्रॉसपोंडिंग तो इनवर्स मिल रहा है। लेकिन हम 2 की बात करें, 1 और -1 को छोड़ दें, तो किसी के क्रॉसपोंडिंग भी हमारे पास क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमने कहा a 2 के क्रॉसपोंडिंग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 1/2 होगा, तभी हमको आइडेंटिटी मिलेगा इन दोनों को प्रोडक्ट करने में। लेकिन हमको पता है 1/2 इंटीजर तो है नहीं। बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? अगर a इज एन एलिमेंट देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b इन द सेम सेट g, ठीक है ना, उसी सेट g में बिलोंग करने चाहिए जिसे a ऑपरेशन भी आइडेंटिटी है। तो ये आपका क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी देखिए, पहली सेटिस्फाइड कर रहा था, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल हमने बताया जिसमें z ग्रुप बना रहा है और जिसमें z ग्रुप नहीं बना रहा है। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।